त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही कुम्हारों ने मिट्टी से बनने वाले दीपक, करवा, घड़िया और कुल्हिया इत्यादि को बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुम्हारों को महंगाई की मार सताने लगी है, जिससे कुम्हार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। पलवल के पैठ मोहल्ला के रहने वाले कुम्हार अशोक कुमार का कहना है कि वह पिछले 15 सालों से मिट्टी से बनने वाले दीपक, करवा, घड़िया और कुल्हिया इत्यादि बनाने का काम करते हैं। इससे पहले उनके पूर्वज भी यही काम किया करते थे। अब जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, जिसके मद्देनजर उन्होंने दीपक, करवा, घड़िया और कुल्हिया इत्यादि अभी से बनाने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुम्हारों को महंगाई की मार सताने लगी है, क्योंकि इस बार 500 से 1000 रुपए प्रति ट्राली मिट्टी, 150 से 200 रुपए ईंधन और 5 से 10 रुपए प्रति किलो धान की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कुम्हार काफी चिंतित है, क्योंकि कुम्हारों ने अधिक संख्या में दीपक, करवा, घड़िया और कुल्हिया बनाने तो शुरू कर दी है, लेकिन अब उन्हें बेचने की चिंता कुम्हारों को सताने लगी है। साथ ही पहले के मुकाबले अब मिट्टी का सामान बनाने में भी उनकी दोगुनी मेहनत लगती है। उनका कहना है कि पहले त्योहारी सीजन में वे मिट्टी से बने उत्पादों से अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब की बार उन्हें लगता है कि उनका त्योहार फीका रहने वाला है। वहीं सरकार ने भी कुम्हारों को बढ़ावा देने के लिए गांव में 5-5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायतों से मिट्टी उठाने के लिए दिलाने की घोषणा की थी, ताकि कुम्हारों के द्वारा चीनी बर्तनों पर रोक लगा सके। लेकिन सरकार की घोषणा भी अन्य घोषणाओं की तरह कागजों में सिमट कर रह गई है। आज तक कुम्हारों को मिट्टी उठाने के लिए 5 एकड़ तो दूर 1 एकड़ जमीन तक नहीं मिली, और न ही सरकार की तरफ से कुम्हारों को किसी तरह की कोई मदद मिल पा रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। जो आप कुम्हार का काम कर रहे हैं वगैरह जी आप ये काम करते जी सर, हमारी पीढ़ी का पीढ़ी यही काम करते आई है, बड़े बूढ़े से दादा परदादा सारे यही काम करते आए हैं। आपको कितने साल हो गए इस तरह का काम? सर मुझे करीबन 15 से 10 साल हो गए हैं। त्योहारी सीजन नजदीक है, दशहरा नजदीक है जी। उसके बाद दिवाली आने वाली है। किस तरह के जो मिट्टी से आप दिए वगैरह बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं? सर हम बनाते हैं, घड़िया बनाते हैं, जो नौ नौरता जो लेडीज रखा करती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, डोंगर इस्तेमाल करती हैं जो बोने के लिए, घड़िया इस्तेमाल करती हैं देवी मैया के लिए रखने के लिए, झांझी वगैरह होती हैं और दिए वगैरह होते हैं। वो पहले तो नौरतान का काम होता है, फिर आगे चल के ये दशहरा पे जो कुल्लियाँ बनती हैं छोटे वाली, उसका काम करते हैं। फिर आगे चल के करवा चौथ आ रही है, जो इस पे वो बनाते हैं, करवे वगैरह, हंडली वगैरह वो बनती हैं। सर दिवाली पे सर हम दीवलेन का काम करते हैं। पिछली साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल के इस साल में जी मिट्टी या ईंधन में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी देखी गई? जी, बढ़ोतरी बिल्कुल देखी गई है। 500 से 1000 रुपए ट्रॉली बढ़ गई है मिट्टी की, और 150 से 200 रुपए मन उपला कर दिए हैं जो ईंधन हम लगाते हैं, और 5 रुपए 10 रुपए का वो किलो के हिसाब से धान आता है उसका दाबने का, वो उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो आपके द्वारा जो मिट्टी से घड़ियाँ बनाई जाती हैं, जी कोई बढ़ोतरी है? नहीं सर, हमारे वो पुराने रेट रखे गए हैं, जो पहले थे वही रखे गए हैं। 80 रुपए के दीवले पिछले साल भी थे, 80 रुपए के 100 अब भी हैं। इसके अलावा करवे या घड़िये का क्या रेट? वही रेट है सर, करवा आपका 20 रुपए का है सादा, और जो घड़िया है वो शुरू से 50 रुपए की है कुछ सालों में। जी आधुनिकता का दौर भी देखा गया है, पहले चरखा वैसा था। जी जी सर, अब मेहनत उल्टा ज्यादा हो गई है। पहले मेहनत कम थी तो थोड़े बनाया करते थे, घाट चिक चिक नहीं किया करते थे, अपने ले जाया करते थे। आज के टाइम में जितनी पढ़ी लिखी समाज है, उतनी ही थोड़ी हम लोगों के प्रति थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि और चीज पब्लिक को महंगी नहीं लगती। अगर हमारे पास खरीदने आते हैं ना, कुछ लोगों को महंगी लगती है, क्या वो लोग बोलते हैं कि भाई मट्टी तो है, मट्टी की कीमत तो हम जानते हैं, या हमारे फौजी भाई जानते हैं, और या हमारे किसान जानता है कि मट्टी की वैल्यू क्या है। मट्टी हमारे लिए सब कुछ है, हमारी माँ है, जो हम इसकी वजह से खा रहे, कमा रहे, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। किस तरह की दिवाली अब की बार निकलने वाली त्योहारी सीजन, किस तरह की आशंका है? सर आशंका तो यह है, प्रभु मेरी तो विनती यही है प्रभु से, जो हर एक की दिवाली बढ़िया करे, अच्छी दिवाली सबकी होगी तो हमारी, उनकी वजह से हमारी भी अच्छी होगी। ग्राहक दिए वगैरह लेने में कोई मोल भाव भी करते जी सर बिल्कुल करते हैं, कम से कम अब के तो थोड़े कुछ दिनों में, ये थोड़ा टाइम देखा था मैंने नॉर्थ का, तो उसमें कुछ समझदारी लगी थी मुझे ग्राहक की। पर सर कुछ % पढ़े लिखे भैया भी जो हमारे पास दिए खरीदने आते हैं, वो मोल भाव ज्यादा करते हैं सर हमारे पास आके, कि भाई मेहनत इसमें लग जाती है? सर मेहनत तो इसलिए इतनी है, अगर 10-5 मिनट आप देख रहे होंगे तो मट्टी पे हूँ और बाहर बैठा हुआ हूँ, अब भी पसीने आ रहे होंगे, सर्दी में भी पसीने निकल जाए सर, इतनी
मेहनत है इसमें। हालांकि आपकी लागत में बढ़ोतरी देखी गई है लेकिन रेट नहीं हुआ। रेट वही रखा है सर हमने तो, हमारे चाहे अपने 10-20 रुपए हमारे जेब से फालतू लगे, रेट वही पर रखे हैं। कोई अपील करना चाहोगे लोगों से सर यही अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, भैया मोल भाव जहाँ जगह होता है वहां करो, और गरीब आदमी से लेते टाइम मोल भाव मत करो। गरीब आदमी मैं क्या कोई भी हो गलत किसी से नहीं लेगा, जो जायज है वो दे जाओ, नाजायज हमें किसी का चाहिए नहीं। हमें क्या गरीब आदमी को किसी को नहीं चाहिए। कुम्हारों की पहले के जीवन को और अब के जीवन को किस तरह से देखते हो आप? सर पहले का अगर हम पहली बातों पे जाएं तो पहले उल्टा सही था, अब थोड़े दिक्कत ज्यादा है। दिक्कत यह है सर महंगाई ज्यादा है, मट्टी पे भी महंगाई है, ईंधन पे भी महंगाई है, और ग्राहक रुपए दे नहीं पाता, इतने चिक चिक करता, वो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद सर सरकार की तरफ से हमें कोई वो नहीं है आई है, आज तक कोई मदद हमारे घर तक नहीं पहुंची। मिट्टी पर किसी तरह की छूट की सरकार ने कहा? सर कोई छूट नहीं दी गई, कोई हेल्प नहीं है हमारे लिए सरकार की तरफ से।